Good morning, student of class plus 2. I hope you all are fine. In our previous lectures, we had discussed about our first chapter, that is brick, beads and bonds. We have gained much knowledge about our first chapter, that is Harappan archaeology. Today we are going to discuss our map work regarding Harappan civilization. तो आज हम बात करेंगे हमारे मैप वर्क की हड़प्पन सिविलाइजेशन की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बात मैंने आपको पहले कही थी कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से रिलेट करती है। आज के टाइम में ये 3 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, लेकिन पहले क्या था, ये एक ही कंट्री यानी पूरी इंडिया कंट्री में ही क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी सिविलाइजेशन। लेकिन सेपरेशन के बाद ये 3 कंट्रीज़ में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। मैंने आपको आपके फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो ये सिविलाइजेशन है ये ट्रायंगल की फॉर्म में है, यानी ये ट्रायंगल शेप में स्ट्रेच्ड आउट हो जाती है इन अक्रॉस 3 कंट्रीज़, दैट इज़ पाकिस्तान, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। तो देखते हैं हम ये ट्रायंगल की शेप में कैसे है। मैं इसको पेन की हेल्प से बताती हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। ये देखिए, मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये देखिए, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है ट्रायंगल की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया भी था। अब हम बात करेंगे हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की 5 फेमस साइट्स के बारे में। तो जो फर्स्ट साइट है वो हड़प्पा खुद ही है। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान कंट्री में बिलोंग करता है। मैं आपको पेन से बताती हूँ कैसे। कलर हम ले लेते हैं ब्लू, नहीं ग्रीन। देखिए, इस पिक्चर को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये इंडिया का स्ट्रक्चर हो गया और यहीं से क्या हो जाता है, पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। ये पाकिस्तान हो गया और यहाँ पर क्या है आपका, हड़प्पा सिटी है। और सबसे पहले एक्सकैवेशन वर्क जो हुआ था स्टार्ट, वो भी हड़प्पा टाउन से किया गया था। तभी इस सिविलाइजेशन का जो नाम दिया गया था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया गया था। और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो जो इंडस रिवर है वो भी यहाँ से फ्लो करती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया है। तो फर्स्ट जो सिटी थी दैट इज़ हड़प्पा। हम 5 मेन सिटीज़ की बात करेंगे, 5 साइट्स की बात करेंगे। और सेकंड जो साइट है वो है कालीबंगन, जो हमारे राजस्थान यानी हमारी इंडिया कंट्री की राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती है। और नेक्स्ट है हमारे पास मोहनजोदारो। मोहनजोदारो मैं आपको दिखाती हूँ। और मोहनजोदारो जो है वो हड़प्पा से लेफ़्ट हैंड साइड थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाता है। ये रहा, ये देखिए, ये मोहनजोदारो हो गया, ये मोहनजोदारो हो गया। ये हो गई थर्ड सिटी। एंड जो नेक्स्ट सिटी थी दैट इज़ चन्होदारो। चन्होदारो भी काफ़ी फेमस सिटी मानी जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो चन्होदारो एक ऐसी जगह भी है जहाँ से हमें ड्रिल मिली थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नागेश्वर की। नागेश्वर जो सिटी थी वो हमारे गुजरात से बिलोंग करती है। और नागेश्वर से क्या मिले थे, हमें शेल्स मिले थे जो बेंगल मेकिंग में काम आते थे। तो ये 5 सिटीज़ थी जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी फेमस मानी गई थी। अब हम और कुछ बात करेंगे। हम बात करेंगे वेस्टर्न पॉइंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की। जो है वेस्टर्न पॉइंट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो था पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के बालोचिस्तान एक नाम की जगह है, सिटी है बालोचिस्तान। और वहाँ पर क्या था, सुख्ता-गेन दौर नाम की जगह है जो वेस्टर्न पॉइंट माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ऐसे ही हम नॉर्दर्न पॉइंट देखेंगे। श्रीनगर में मांडा नाम की जगह थी, श्रीनगर में मांडा नाम की, ये श्रीनगर हो गया और ये मांडा हो गया। ये क्या था, नॉर्दर्न पॉइंट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था फाइंडिंग आउट क्राफ्ट प्रोडक्शन का, तो हमने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी थी जो डिफरेंट सिटीज़ से हमें मटेरियल प्रोवाइड हुआ था, कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो हम वही बात करेंगे। तो जो चाहुंदारो था वहाँ से हमें ड्रिल्स मिली थी। तो ये चाहुंदारो हो गया।
यहाँ से हमें क्या मिली थी, ड्रिल मिली थी। उसके बाद नागेश्वर की बात करेंगे, नागेश्वर और बालाकोट आप नेबर्स हैं, और यहाँ से हमें क्या मिला था, शेल्स मिली थी जिसकी हेल्प से बैंगल्स बनाई जाती थी फॉर लेडीज़। तो ये नागेश्वर हो गया। ये देखिए ये जो गुजरात है ये माउथ शेप का है, माउथ पार्ट है, और इसका जो निचला हिस्सा है यानी चिन साइड वाला, वहाँ पे ही क्या है, नागेश्वर है। और इसी के पास में ही आप कहीं पे भी जैसे यहाँ बालाकोट दिखा सकते हैं। और इसी के ही साथ ये जगह क्या थी, लोथल। लोथल से हमें क्या मिला था, लोथल से हमें ड्रिल्स मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम। और फिर हम बात करेंगे धोलावीरा, क्योंकि ड्रिल हमें और भी कहीं से मिली थी, दैट इज़ धोलावीरा। धोलावीरा जो था वो गुजरात के अपर एरिया में था, यानी यहाँ पर था। तो यहाँ से हमें क्या मिली थी, ड्रिल मिली थी। और राखीगढ़ी भी क्या थी, फेमस साइट मानी जाती थी, जो हरियाणा में थी। बानावली और राखीगढ़ी 2 जगह ऐसी थी जो हरियाणा से बिलोंग करती थी, और ये भी काफ़ी फेमस साइट मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के शोतुगावी के बारे में, क्योंकि शोतुगावी जगह एक ऐसी जगह है जहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम हमें क्या मिला करता था, लैपिस lazuli नाम का स्टोन मिला करता था। और लैपिस lazuli बहुत ही फेमस स्टोन हुआ करता था इन सिविलाइजेशन के टाइम में। और आप अगर आपको याद हो तो +1 में भी आपने लैपिस lazuli के बारे में पढ़ा होगा, जब आपने अपने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पर एन मर्कर किंग था जिसने लैपिस lazuli को अपने मैसेंजर को कहा था कि इसको लेकर आओ, ताकि वो अपने मंदिर को क्या कर सके, टेम्पल्स को ब्यूटीफाई कर सके, थोड़ा सा उस पर ब्यूटिफिकेशन वर्क कर सके। तो उसी स्टोन की हम बात करेंगे, लैपिस lazuli की, जो हमें कहाँ से मिला था, अफ़गानिस्तान से मिला था, शोतुगावी जगह नाम से। तो ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अफ़गानिस्तान आ जाएगा, और अफ़गानिस्तान में आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे, शोतुगावी दिखाएंगे। तो ये कुछ बातें थी आपके मैप वर्क से रिलेटेड, जो आपके फर्स्ट चैप्टर का मैप वर्क है। आई होप आपको ये चैप्टर्स और इसका मैप वर्क जो है वो समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वर्क, प्लीज़ लेट मी नो, वी विल डिस्कस इन आवर कमिंग वीडियोज़। एंड अगर आपको ये चैप्टर समझ आया होगा तो प्रॉमिस कि आप इसके बदले क्या करेंगे, एक तो ये मैप वर्क की प्रैक्टिस करेंगे, एंड सेकंड थिंग कि आप सभी बच्चे गॉड से प्रेयर करेंगे कि वो जल्दी ही क्या कर दे, एनवायरनमेंट बिल्कुल पॉजिटिव कर दे, जैसे पहले हुआ करता था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक कर दे, ताकि जो हमारा वर्क है वो प्रॉपरली हो सके, हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकें, और हमारी जो स्टडी है वो फिर से वैसे हो सके, ताकि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको हम ईज़िली बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो आई होप आप ये प्रेयर करेंगे अपने लिए भी, और सबके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो इस सभी बच्चों ने ये प्रेयर करनी है। ओके बेटा, ये आपका मैप वर्क था, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।